हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिर से पेपर 4 और 5 के लिए जो कॉमन हमारे लेक्चर हैं, कॉमन टॉपिक हैं, उन्हीं में से एक टॉपिक है जो फाइनल एग्ज़ाम में भी कंफर्म रहता है। टॉपिक है लेसन प्लान, पाठ योजना। पेपर 4 और 5 जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, फिज़िकल साइंस, लैब साइंस, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, XYZ कोई भी आपका सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये लेसन प्लान? सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे और फिर इसका फॉर्मेट देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आता है वो ये आता है कि एक टॉपिक, एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प से आपको लेसन प्लान वहाँ पे बनाना होता है। ठीक है, तो देखते हैं लेसन प्लान है क्या। हमने टीचिंग की फ़ेज़ की थी, अवस्थाएं शिक्षण की जो की थी, 3 फेजेस की थी हमने। एक थी प्री एक्टिव फेज़ जिसको हमने प्लानिंग स्टेज बोला था, तैयारी की अवस्था, योजना की अवस्था, जहाँ पर हम क्लासरूम में एंटर करने से पहले कुछ प्रिपरेशंस करते हैं। उनमें जैसे क्या था आपका फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं कि हम क्यों अपने टीचिंग लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है शिक्षण का। ठीक है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारा कंटेंट, हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, फिर उस सब्जेक्ट मैटर को डिलीवर करने के लिए हमारा टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि क्या होगी। ठीक है, और इन सब को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम किस तरह की टीचिंग एड्स, कोई चार्ट, मैप, ग्लोब, रियल ऑब्जेक्ट क्या यूज़ करेंगे। तो इस तरह की बातें हमने प्लानिंग फेज़ में की थी। तो लेसन प्लान जो है आपका उसी प्लानिंग फेज़ का, उसी तैयारी की अवस्था का प्री एक्टिव स्टेज का एक पार्ट है लेसन प्लान, जिसे आप रूटीन में आप बोल देते हो सर नोट्स तैयार कर लेते हैं हम क्लासरूम में जाने से पहले। बट एक सिस्टमेटिक तरीके से ये एक लेसन प्लान है, पाठ योजना है, जो एक टीचर को काफ़ी हेल्प करती है टीचिंग लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। और जो उद्देश्य हम लेके चले हैं, जो हम अपने लर्नर में, अपने स्टूडेंट के बिहेवियर में डिज़ायरेबल चेंजेस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसके व्यवहार में किस तरह का वांछित परिवर्तन आए, उसी परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए हमने जो उद्देश्य बनाए हैं, जो ऑब्जेक्टिव एम्स हमने सेट किया है, उसमें ये आपका लेसन प्लान काफ़ी हेल्प करता है ना। तो क्या है ये लेसन प्लान? लेसन प्लान बेसिकली क्या है, आपका एक फ्रेमवर्क है, एक प्लानिंग है कि हम अपने टॉपिक को कैसे डिलीवर करेंगे जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव जो है हमें अचीव हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्या है लेसन प्लान। ये लेसन प्लान जो है इजी उसमें कहें, इट इज़ रिटन फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक प्रोसेस डिज़ाइन टू प्रेजेंट ए पर्टिकुलर टॉपिक। किसी विशिष्ट उप विषय को, टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए जो रिटन फॉर्म में हम एक डिज़ाइन तैयार करते हैं, एक फॉर्मेट तैयार करते हैं, एक खाका, एक फ्रेम जो तैयार करते हैं, उसे हमने लेसन प्लान का नाम दिया है ना। जिसमें प्लानिंग वर्ड आ गया। देखिए लेसन प्लान, प्लान क्या है? योजना। प्लानिंग मीन्स किस तरह की अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम अपने सब्जेक्ट मैटर को कैसे अरेंज करेंगे, नोट्स कैसे होगा उसका, कैसे प्रेजेंट करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, किस तरह के टीचिंग एड्स यूज़ करेंगे, कैसे पुराने टॉपिक को नए से कनेक्ट करेंगे, कैसे उसको लास्ट में रिवाइज करवाएंगे, कैसे उसको फीडबैक लेंगे। ये सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं कहाँ पे? लेसन प्लान में। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, नीड क्या है? बहुत सारी बातें हैं जो आपको यहाँ पे अपनी बुक्स में भी देखी होंगी, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही हैं, बट मैं यहाँ पे कुछ 3-4 पॉइंट ईजी वे में जो रूटीन की लैंग्वेज है उसके हिसाब से बात करूँगा। अगर मैंने अपने टॉपिक को डिलीवर करने के लिए, अपने सब्जेक्ट को, जो टॉपिक है उसको आगे प्रस्तुत करने के लिए पहले से एक योजना बना रखी है, तो सबसे पहले मेरी एनर्जी, मेरा टाइम बचेगा। सबसे उसके बाद मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो पाऊँगा, वो मुझसे जुड़ पाएंगे,
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो भी एक एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उनकी भी भागीदारी जो है सुनिश्चित हो जाएगी, है ना। इसके अलावा जो कमियां हैं वो आगे हम फीडबैक के द्वारा यहाँ पे अगले दिन सुधार सकते हैं। तो बहुत सारी जर्नल सी बातें हैं, एक एक करके कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, टेक्निकल बातें हैं जो। लेसन प्लान हैज सर्टेन डेफिनेट फंक्शंस टू परफॉर्म विच आर इंडिस्पेंसेबल इन गुड टीचिंग। द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेसन्स आर फॉलोज। क्या क्या है इनकी इम्पोर्टेंस देखिए। लेसन प्लान गिव्स द टीचर ग्रेटर एश्योरेंस एंड ग्रेटर फ्रीडम इन द टीचिंग। ये अध्यापक को एक आश्वस्त कर देता है, थोड़ी स्वतंत्रता प्रदान कर देता है, क्योंकि योजना बना चुके हैं हम अपने टॉपिक को डिलीवर करने के लिए। जब हम फ्री होकर के एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने टॉपिक को डिलीवर करेंगे, प्लान वे में अरेंज किया हुआ व्यवस्थित तरीके से, तो वहाँ पे नेचुरली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे टीचिंग लर्निंग के। लेसन प्लान प्रोवाइड्स for adequate lesson summaries, ensure a definite assignment for class and availability of material for lesson when needed। पाठ योजना हमें बताती है कि हमें अपने जो पाठ है, जो टॉपिक है, उसको बच्चों तक पहुंचाने के लिए किस तरह की सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, टीचिंग एड्स किस तरह की इस्तेमाल करनी है, कब करनी है ना। Lesson plan helps a teacher in sequencing of activities and tasks in the teaching। क्रमबद्ध अध्ययन में मदद करता है। कौन सा टास्क, कौन सा कार्य कब बच्चों को के सामने प्रस्तुत करना है, कब उनसे काम लेना है, कब हमने समझाना है, बहुत सारी चीज़ें हम क्या है अरेंज कर लेते हैं क्रम में। Lesson plan helps to determine appropriate instructions, aids, method and references। डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि और किस सहायक सामग्री का इस्तेमाल करना है। Which method have to used and what kind of teaching material, teaching aids should be used। ये हमें लेसन प्लान की जो हेल्प से पता चलता है, ठीक है। Lesson plan stimulate the teachers to introduce pivotal questions and illustrations। पाठ योजना एक अध्यापक को मदद करती है उस पाठ के केंद्र बिंदु, केंद्र प्रश्न कौन से हैं, मुख्य प्रश्न कौन से हैं, उनकी व्याख्या करने में, उन पे जोर देने में, है ना। इनकी जो यूजफुल चीज़ें हैं, जो फोकस की हैं, कि यूज़ किया ना, पाइवटल वर्ड यूज़ किया, मीन्स केंद्र बिंदु की है, मेन है, इंपॉर्टेंट है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा महत्व यहाँ पे मिल जाता है। लेसन प्लान इस्टेब्लिश प्रॉपर कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट लेसन्स और यूनिट ऑफ द स्टडी। पाठ योजना पिछले टॉपिक, पिछले ज्ञान को आज के नए टॉपिक, आज के ज्ञान के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करती है ना। प्रीवियस नॉलेज क्या है बच्चे की और करंट नॉलेज जो हमें डिलीवर करनी है, दोनों में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में, एक संबंध स्थापित करने में मदद करता है पाठ योजना, ठीक है। लेसन प्लान प्रिवेंट्स वेस्ट बिकॉज इट हेल्प्स द टीचर टू बी सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली। व्यर्थ की चीज़ों से बचाता है हमें पाठ योजना, जो हमारे काम की नहीं है उनको हम अलग कर देते हैं। इसको आप एनर्जी सेविंग, टाइम सेविंग, है ना, कुछ भी कह सकते हो कि इसमें आपका जो व्यर्थ की चीज़ें हैं वो बाहर निकल के आ जाती हैं, और क्योंकि हम सारा काम सिस्टमेटिक ढंग से करने वाले हैं। लेसन प्लान सेव्स ए टीचर फ्रॉम हैब्जर्ड टीचिंग। अगर मैं एक वर्ड यूज़ करूं, वाहियात शिक्षण से बचाता है, बेकार के शिक्षण से बचाता है। हमें फालतू की चीज़ों में जो टाइम वेस्ट करते हैं, लेसन प्लान उससे हमें दूर रखता है। लेसन प्लान हेल्प्स ए टीचर टू डिटरमाइनिंग इवेल्युएशन और असेसमेंट प्रोसेस। जब हम पाठ पढ़ाने के बाद, टॉपिक ख़त्म होने के बाद बच्चों को होमवर्क देते हैं, क्लास में कुछ वर्बल क्वेश्चन पुट करते हैं, आगे के लिए असाइनमेंट्स देते हैं, तो हमें फीडबैक चाहिए होता है, फीडबैक पर्पज़ होता है हमारा। मूल्यांकन की दृष्टि से भी पाठ योजना काफ़ी हद तक मददफुल है ना। अच्छी पाठ योजना की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान।
सिंपली लैंग्वेज शुड बी सिंपल। जितनी आसान भाषा में पाठ योजना बनाएंगे उतना ही पढ़ाने वाले को भी और पढ़ने वाले को भी, लर्नर को भी और टीचर को, दोनों को हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी मददगार रहेगा। ठीक है, टाइम बचाएगा। अच्छा लेसन प्लान वही है जो लैंग्वेज सिस्टम, लैंग्वेज क्या है उसकी नीट एंड क्लीन है, लैंग्वेज उसकी सिंपल है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल कोटेड टू टीच एंड एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर शुड बी रिलेटेड टू द एवरीडे लाइफ ऑफ द चाइल्ड। टॉपिक को पढ़ाते समय, समझाते समय जो हम लेसन प्लान में कुछ एग्जाम्पल डाल रहे हैं, अगर वो एग्जाम्पल हमारी रूटीन लाइफ के हैं, डेली लाइफ के हैं, जिनको हम आसपास देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको अपनी बात समझाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल शुड बी सिंपल एंड रेलिवेंट, सार्थक हों और उससे जुड़े हुए। लेसन प्लान शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। जो सीखने वाला है, हमारा बच्चा है, उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार, उसी की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, अगर उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी है तो हिंदी में रखेंगे, अगर उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है तो इंग्लिश में रखेंगे, अगर उसे किसी लोकल लैंग्वेज मातृभाषा का इस्तेमाल करके समझाना पड़ता है तो उसका इस्तेमाल भी करेंगे। कहने का मतलब है चाइल्ड सेंटर्ड होगा तभी जब हम बालक की योग्यता, रुचि के अनुसार, उसकी एबिलिटी और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। इन द लेसन प्लान देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ समरी ऑफ होल सब्जेक्ट मैटर। लास्ट में हमेशा पुनरावृत्ति, रिकैप्चुलेशन या समरी का डालना जरूरी है, ताकि पूरी एक 40 मिनट की क्लास में या उस लेक्चर में आपने जो करवाया है उसका एक कंक्लूजन बता सको लास्ट में कि हमने अब तक ये किया। ठीक है, इन द लेसन प्लान देयर शुड बी ए प्रॉपर प्रोविजन ऑफ रिकैप्चुलेशन टू हैव व्यू ऑफ इवैल्यूएशन। पुनरावृत्ति, रिकैप्चुलेशन की बात हम कर चुके हैं। जो अब तक आपने करवाया है उसको चेक करने के लिए कि उनको कुछ समझ में आया या नहीं आया, हम कुछ क्वेश्चन उसी टाइम, वर्बल क्वेश्चंस, मौखिक प्रश्न क्लास में तुरंत पूछें, ऐसा प्रावधान हमें लेसन प्लान में रखना है। ठीक है, लेसन प्लान शुड प्रॉपर प्रोविजंस ऑफ टीचिंग एड्स एंड गुड इलस्ट्रेशन। जितना शिक्षण सहायक सामग्री का और बाकी के जो व्याख्याएं हैं, हमारी विस्तारीकरण है उसका, अगर वहाँ पे शामिल रखेंगे तो लेसन प्लान अच्छा माना जाएगा। इट शुड प्रोवाइड मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ऑफ द चाइल्ड इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। पाठ योजना कुछ ऐसी हो कि हम विद्यार्थियों को की भागीदारी सुनिश्चित कर सकें, जो लर्नर है वो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। ऐसे कुछ प्रोविजंस रखने हैं कि वो साथ के साथ उसमें इन्वॉल्व अपने आप को फील करें। ठीक है, अब है ये मेन, क्योंकि जो ऊपर थ्योरेटिकल बातें थी वो आप किताब से पढ़ सकते हो, बट एक लेसन प्लान का प्रॉपर फॉर्मेट का होना जरूरी है। और लेसन प्लान के बहुत सारे फॉर्मेट हैं। हर्बर्टियन अप्रोच बोलते हैं, ठीक है, डॉक्टर हर्बर्ट का है ये। इसके अलावा अमेरिकन अप्रोच है, ब्रिटिश अप्रोच है, कोई इंडियन अप्रोच का है। तो बहुत सारे उपागम हैं जिनके तहत पाठ योजनाएं कुछ अलग अलग तरीके से हैं। हम ज़्यादातर हर्बर्टियन अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आपके सामने है। जब आपका कोई भी सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ, साइंस, हर किसी का पैटर्न ये रहेगा। इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज आएगा, उसका एग्जाम्पल मैं आपके साथ एक PDF शेयर कर दूंगा, उसमें आप क्रॉस चेक कर लेना। बाकी सभी सब्जेक्ट्स का पैटर्न सेम रहेगा, इसी पैटर्न में हम चलेंगे। सबसे ऊपर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करूंगा आपके साथ। सबसे ऊपर आप अपना नाम या रोल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। नाम या रोल नंबर, जो आपका क्लास रोल नंबर है या आपका बोर्ड का रोल नंबर है। अनुक्रमांक, सब्जेक्ट में आपका फिजिकल साइंस है, मैथ्स है, सोशल साइंस है, हिंदी है, कोई भी सब्जेक्ट है,
उर्दू है, हिंदी, कुछ भी लिखें आप, जो भी है आपका, जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं वो, चाहे आपने संज्ञा, नाउन, प्रोनाउन, मेटल, नॉन मेटल, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मार्केट, बैंकिंग, मुगल पीरियड, कोई भी किसी सब्जेक्ट का टॉपिक है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। किस क्लास के अकॉर्डिंग है वो और कितने टाइम में, 30, 35 मिनट, 40 मिनट, जो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डेट, जिस डेट में आपका एग्ज़ाम है वही डेट मेंशन कर दीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है। सबसे पहले आप बताओगे जर्नल टीचिंग एड्स, सामान्य शिक्षण सामग्री जो हम उस टॉपिक को डिलीवर करने के लिए यूज करने वाले हैं। जर्नल का मतलब है सामान्यतर जिनका संबंध सब्जेक्ट से है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। जर्नल टीचिंग एड्स का संबंध सब्जेक्ट से होता है और स्पेसिफिक का संबंध आपके टॉपिक से होता है। उस टॉपिक की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। देखो, जर्नली हम क्या यूज करते हैं एज ए टीचर क्लासरूम में? चाक, ब्लैक बोर्ड या शामपट जो भी है आपका, या मार्कर बोर्ड है आजकल, डस्टर और पॉइंटर। डस्टर मीन्स झाड़न, पॉइंटर मीन्स संकेतक। हम बोर्ड पे ज़्यादातर उंगली वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, कोशिश करते हैं एक 2-3 फीट का पॉइंटर हमारे पास रहे और उससे ऐसे इंडिकेशन, संकेत देते रहें। ये क्या है बच्चों, अच्छा ये क्या है, इस टाइप से आप उसको उंगली की बजाय उस पॉइंटर का इस्तेमाल किया जाए। तो जर्नल टीचिंग एड्स में आपकी चाक है, ब्लैक बोर्ड है, डस्टर है, पॉइंटर है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर एक अध्यापक हर एक सब्जेक्ट में करता है। जर्नल टीचिंग एड्स मीन्स विच आर यूज्ड बाय एवरी टीचर, ऑलमोस्ट एवरी टीचर, इन एवरी सब्जेक्ट। प्रत्येक विषय में लगभग हर अध्यापक द्वारा इस्तेमाल की जाती है सामग्री, ठीक है। फिर है स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। स्पेसिफिक मीन्स विशिष्ट सहायक सामग्री, विशिष्ट जो उस टॉपिक की डिमांड है। मान लीजिए मेरा टॉपिक है कोई ऐसा कि जिसमें मुझे चार्ट बना के काम चल जाएगा। टॉपिक मेरा साइंस मैथ का ऐसा है, कॉमर्स का ऐसा है कि मुझे कोई मॉडल प्रिपेयर करना पड़ेगा उसको समझाने के लिए, थर्माकोल की शीट पे या वुडन वर्क से या किसी और तरीके से। या मुझे सोशल साइंस है तो कोई ग्लोब या मैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मानचित्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें क्या है आपकी स्पेसिफिक में आ जाएंगी। उस टॉपिक और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप किस तरह की कोई स्पेशल टीचिंग एड लेके आ रहे हो, ठीक है। 2, तीसरा है जर्नल ऑब्जेक्टिव। उस सब्जेक्ट को पढ़ने के मेरे सामान्य उद्देश्य क्या हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ने के मेरे सामान्य उद्देश्य। जैसे यहाँ पे कुछ साइंस के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल डाल रखे हैं मैंने। अगर हमारा मीडियम इंग्लिश है तो हम उसको स्टार्ट करेंगे टू डेवलप द, टू इनकुलेट द, टू शार्प द। टू से स्टार्ट करना है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम है तो। टू क्रिएट द इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है उसका नाम लिखिए। इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, साइंस है, हिंदी है। हिंदी है तो क्या लिखेंगे, विषय के प्रति रुचि पैदा करना। मेरा सामान्य उद्देश्य क्या है, विषय के प्रति रुचि पैदा करना, ठीक है। इसके अलावा अगर मेरा साइंस मैथ सब्जेक्ट है तो मैं साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना चाहूँगा, तो टू डेवलप द इंटरेस्ट इन साइंटिफिक एटीट्यूड इन द स्टूडेंट, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना। क्योंकि साइंस मैथ पढ़ा रहे हैं तो उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए। अगर यहाँ पे मेरा सोशल साइंस सब्जेक्ट होता तो मैं क्या लिखता, टू डेवलप द सोशल एबिलिटी अमंग द स्टूडेंट, सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य हो गया, ठीक है। लैंग्वेज होता तो मैं क्या लिखता, टू डेवलप द लैंग्वेज स्किल। 4 स्किल होती हैं लैंग्वेज की, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इस तरह की बातें हमने कहाँ पे लिखनी है, सामान्य उद्देश्य में। सामान्य उद्देश्य कौन से, वो उद्देश्य
जो आपके सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे टॉपिक की बात नहीं करेंगे हम, यहाँ पर केवल किसकी बात करेंगे, सब्जेक्ट की। ठीक है, तो 3 से 4 या 5 उद्देश्य यहाँ पे जर्नल ऑब्जेक्टिव में, सामान्य उद्देश्य में आपने लिखने हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ ये चीज़ें। सबसे ऊपर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका, प्यूपिल टीचर का नाम या रोल नंबर लिखा जाएगा, नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर या रोल नंबर ऑफ द प्यूपिल टीचर। फिर विषय, सब्जेक्ट, उप विषय आपका टॉपिक, दिनांक, किस तारीख को पढ़ा रहे हो, कौन सी क्लास है और कितनी अवधि का कालांश आपका वो 30-40 मिनट का है। सामान्य सहायक सामग्री, जर्नल टीचिंग एड्स जैसे कि श्यामपट, ठीक है, चाक, झाड़न या संकेतक, डस्टर, पॉइंटर वगैरह। विशिष्ट सहायक सामग्री, विशिष्ट में क्या आएगा, जो आपका चार्ट था, कोई ग्लोब था, कोई मानचित्र था, कोई मॉडल था, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे लिखी जाएंगी, या कोई नोट्स या कोई बुक आपने इस्तेमाल की है। ठीक है, तो ये हो गया आपके हिंदी के अकॉर्डिंग। अब जर्नल ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा आएगा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। विशिष्ट उद्देश्य क्या है व्यवहारिक रूप में, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म। विशिष्ट उद्देश्य व्यवहारिक जो है संदर्भ में हमने डिस्कस करने हैं, और ये 4 हैं। और ध्यान से देखोगे तो ये 4 वही हैं जो हमने लास्ट ब्लूम टैक्सोनॉमी में किए थे। ब्लूम के टॉपिक में इनका आया था कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक जो आपका पहलू था, सीखने की जो गतिविधि थी, उसमें हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। विशिष्ट उद्देश्य हमेशा टॉपिक से जुड़े होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड विद योर टॉपिक। यहाँ सब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे, सब्जेक्ट की बात हम पीछे कर चुके हैं जर्नल ऑब्जेक्टिव में। हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो टॉपिक की करेंगे। कैसे, मान लीजिए मेरा टॉपिक है नाउन या प्रोनाउन, तो उसके अकॉर्डिंग द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ या मीनिंग ऑफ नाउन। विद्यार्थी यहाँ पे संज्ञा का अर्थ जान जाएंगे। संज्ञा होती क्या है, मेटल धातु होती क्या है, ट्रायंगल त्रिभुज किसे कहते हैं। तो यहाँ पर पहला जो उद्देश्य है, जाएंगे में आएगा, विल बी लिखा हुआ देख लीजिए। यहाँ पर लैंग्वेज क्या यूज करनी है, विल बी, भविष्य काल की, फ्यूचर टेंस की। स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट द डैश डैश। जो टॉपिक है उसकी परिभाषा जान जाएंगे, उसका अर्थ मीनिंग जान जाएंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन करना होता है। एग्जाम्पल मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, आप अपने उसमें फोल्डर में जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, पेपर 4-5 का अलग से फोल्डर बना हुआ है कॉमन टॉपिक का उस ऐप के अंदर। दूसरा उद्देश्य स्पेसिफिक में अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक में अब उसी टॉपिक को हम डीपली समझ रहे हैं, उसके टाइप और एग्जाम्पल के साथ, कंपैरिजन के साथ, तुलना के साथ, विभेद के साथ। तो यहाँ पर आप कहोगे द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द नाउन विद द हेल्प ऑफ टाइप्स एंड एग्जाम्पल। मेटल, नॉन मेटल, फ्रिक्शन, ग्रीशन, जो भी आपका टॉपिक है, मौलिक अधिकार है या आपका मौलिक कर्तव्य है या राइट टू एजुकेशन है, कोई भी है, एसएस का है, टाइप्स ऑफ मार्केट है, बैंकिंग है, कुछ भी है आपका, तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे, सिर्फ समझ जाएंगे। थर्ड है एप्लीकेशन, नॉलेज गेन कर ली, समझ लिया, अब आ गया प्रयोगात्मक उद्देश्य, प्रयोग। द स्टूडेंट विल बी एबल टू गिव एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ टू एक्सप्लेन द टॉपिक। हम उस विषय के ज्ञान, उस उप विषय के ज्ञान को, उस टॉपिक की नॉलेज को डेली रूटीन की लाइफ, जो हमारी रूटीन लाइफ है, उसमें इस्तेमाल कर सकेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्किल, कौशलात्मक। द स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द टॉपिक डैश डैश। अगर मेरा लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो मैं क्या कहूँगा कि हम भाषा के कौशलों से संबंधित
जो है यहाँ पे निपुण हो जाएंगे। या मैथ्स था मेरा टॉपिक, तो मैं कह सकता हूँ कि हम यहाँ पर प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि का फार्मूला है, उससे जुड़े हुए सभी समीकरण हल कर सकेंगे, है ना। तो ये 4 उद्देश्य आपके किस में हैं, स्पेसिफिक में। पहला नॉलेज ज्ञानात्मक, दूसरा अंडरस्टैंडिंग बोधात्मक, तीसरा एप्लीकेशन प्रयोगात्मक, चौथा स्किल कौशलात्मक। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक, उसका अर्थ या परिभाषा, बोधात्मक उसके तुलना, विभेद, प्रकार, उदाहरण की सहायता से, ठीक है, समझना। कौशलात्मक उसका कहीं पर आप प्रैक्टिकल यूज, मतलब उससे जुड़ा हुआ, जैसे लैंग्वेज है तो लैंग्वेज की स्किल्स, मैथ्स है तो मैथ्स के न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे, ऐसी एबिलिटी हमारे अंदर आ जाएगी। सोशल साइंस का है तो ये कहते हैं कि हम उस पर डिस्कस कर सकेंगे, उस पर चर्चा कर सकेंगे, दूसरों को बता सकेंगे, इस टाइप की लैंग्वेज आएगी यहाँ पे। प्रयोगात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य में उसका रूटीन लाइफ में हम कहाँ पर प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ तक एज ए टीचर हमारा थ्योरेटिकल काम चल रहा था। क्लासरूम में अब हम एंटर करते हैं तो ये हमारी प्रैक्टिकल चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। वो लेसन प्लान अब हमारा प्रैक्टिकली यहाँ पे काम आना स्टार्ट हो जाता है। पीके नॉलेज टेस्टिंग, पूर्व ज्ञान परीक्षण करेंगे। पूर्व ज्ञान परीक्षण से पहले एक पॉइंट और था यहाँ पे, पीके एज्यूम्ड, पूर्व ज्ञान अनुमान। पूर्व ज्ञान परीक्षण करने से पहले हम मान के चलते हैं कि जो टॉपिक आज हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले की नॉलेज उसको है बच्चे को। अगर प्रोनाउन का टॉपिक है, सर्वनाम का है, तो हम ये मानते हैं, अज्यूम करते हैं कि उसे नाउन संज्ञा तक का ज्ञान है। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा है कि उसे परसेंटेज, प्रतिशत निकालना, गुणा भाग, प्लस माइनस, डिवाइड मल्टीप्लाई करना आता है। ठीक है, अगर हम अकबर की बात कर रहे हैं, अकबर के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये मान के चलते हैं कि उसने बाबर को पहले पढ़ लिया है मुगल काल में। ठीक है, तो इस टाइप से पीके अज्यूम्ड यानी कि पूर्व ज्ञान अनुमान यहाँ पर लिखा जाता है। प्यूपिल टीचर अज्यूम्स दैट स्टूडेंट्स हैव स्टडीड अबाउट द, उससे पहले कि किसी टॉपिक का नाम ले दो जो आज पढ़ाने वाले हैं, जो आज पढ़ाने वाले हैं उससे पहले के टॉपिक के बारे में बात है यहाँ पे। ठीक है, अब पूर्व ज्ञान परीक्षण, पीके टेस्टिंग, जो आज पढ़ाएंगे उससे पहले उसको कितना आता है ये जानने के लिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पुट करते हैं। ठीक है, एक तरफ विद्यार्थी की गतिविधियां, एक तरफ छात्र अध्यापक या अध्यापिका, प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी। आप 4 क्वेश्चन पुट करोगे, यहाँ पे 3 करोगे, 2 करोगे। आज के टॉपिक पर पहुंचने के लिए हम जितने भी जो है क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे प्रोनाउन है तो हम नाउन से स्टार्ट कर सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष वस्तु का स्थान का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 इधर से आया बच्चों का जवाब सर्वनाउन, संज्ञा। ठीक है, नाउन कितने टाइप्स की होती हैं? जवाब आया इधर से 3 एग्जाम्पल यहाँ पे। फिर आपने कुछ ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन पुट करना है जो आज से जुड़ा हुआ है, आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक प्रोनाउन है मान लीजिए, ठीक है, सर्वनाम। तो आप ये कहोगे सर्वनाम किसे कहते हैं, या आप यूँ कहोगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। अब बच्चा यहाँ पे अटकेगा, या तो गलत जवाब देगा, या जवाब नहीं देगा, या अनसेटिस्फैक्ट्री, असंतोषजनक जवाब देगा। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान परीक्षण क्या है? जो टॉपिक आज हमने पढ़ाना है उससे पहले बालक को कितना आता है ये जानने के लिए हम कुछ प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब पूर्व ज्ञान परीक्षण हो गया। पूर्व ज्ञान परीक्षण हो गया है तो अब हमारा काम शुरू होता है क्या? टॉपिक को अनाउंस करें और आगे बढ़ चलें। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, उप विषय की घोषणा।
ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस एंड दिस, जो भी टॉपिक है हमारा। अच्छा विद्यार्थियों, अच्छा बच्चों, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। होगी घोषणा, होगी अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट होते क्या है, आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, प्रस्तुतिकरण, और लेसन प्लान जो हम बना रहे हैं रिटन फॉर्म में, वो उसके 4 कॉलम बनाएंगे आप। ठीक है, एक तरफ कंटेंट विषय वस्तु, एक तरफ पीपल टीचर एक्टिविटी, एक तरफ प्यूपल एक्टिविटी बच्चों की, एक तरफ ब्लैक बोर्ड वर्क। शाम पटकारिए। कंटेंट में क्या लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया संज्ञा, मैंने यहाँ पे लिख दिया मुगल काल, मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्केट, मैंने यहाँ पे लिख दिया धातु मेटल। फिर उसको यहाँ पे संज्ञा क्या होती है 2 लाइन 3 लाइन में हमने एक्सप्लेन किया। प्यूपल एक्टिविटी क्या है, आप लिखोगे स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं। और कोई भी एक आधा वर्ड यहाँ पे आपने एग्जाम्पल के तौर पे बोर्ड पे लिख दिया, राम, गंगा। ठीक है, तो ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है ये 4 कॉलम में चलेगी, कंटेंट, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, प्यूपल एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक है, देखो यहां से शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या अध्यापिका का कार्य, विद्यार्थी क्रियाएं और शाम पटकारिए। ये आपका हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग हो गया। और जब ये प्रेजेंटेशन हमारी ख़त्म हो जाती है 10, 20, 30 मिनट में, तो उस टॉपिक को हम फिर से दोहराते हैं, कुछ क्वेश्चन पुट करते हैं, हमारी पुनरावृत्ति भी हो जाती है, और साथ के साथ आंसर मिलने ना मिलने से फीडबैक मिल जाता है, प्रतिपुष्टि, कि जो मैंने अभी 30-40 मिनट में पढ़ाया है वो इनको कितना समझ में आया। वो आपका यहाँ पे रिकैप्चुलेशन, पुनरावृत्ति के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पुट करेंगे, और उसके बाद गृह कार्य दे देंगे कल के लिए। अच्छा बच्चों, कल आप घर से ये काम अपनी नोटबुक में करके लेके आओगे, पुनरावृत्ति की। उसके पहले चाहें तो सामान्यीकरण कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, जो पढ़ाया है उसकी एक छोटी सी समरी या कंक्लूजन या निष्कर्ष भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप थे लेसन प्लान के। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, एक साइंस का, एक सोशल साइंस का, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का और एक इकोनॉमिक्स या कॉमर्स का, जिससे आपको ये लेसन प्लान थोड़ा क्लियर हो जाए। जब तक नेक्स्ट क्लास वीडियो आपके सामने आती है, आप इसको एक बार ज़रूर रिकॉल कर ले, अपना थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। लेसन प्लान होता क्या है, क्या उसकी नीड है, क्यों हमें लेसन प्लान की ज़रूरत रहती है, और लेसन प्लान तैयार करने का फॉर्मेट क्या है। इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ एग्जांपल कल की क्लास में, कल की वीडियो में देने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।